Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the eVidya learning platform. Today, in my topic, I will discuss what are the silent features of Indian Constitution. भारतीय संविधान के क्या क्या important features हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Alright, so as I've told you, there are two system of governance. One is federal system. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है डिवीजन ऑफ पावर्स. Alright, division of powers. And second is the unitary system. यहाँ पर क्या होता है, concentration of powers. Alright, concentration of powers या फिर power is not divided. India is the unique in a constitution making. क्यों यूनिक है इंडिया? बिकॉज इंडिया में दोनों तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. इंडिया में वी हैव फेडरल फीचर्स आल्सो सच एज बायकैमरलिज्म, such as independent judiciary, all right, such as division of powers, and we will see the unitary features also. एक एकत्रित करने वाले सिस्टम, ठीक है, जिसमें सेंटर केंद्रीकरण ज्यादा हो, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो, तो ऐसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर. तो इंडिया इज यूनिक इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है क्वासी फेडरल. ऑलराइट, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल. दैट मींस it holds both the post. It holds federal system also and it holds unitary system also. और ये जो टर्म है क्वासी फेडरल, ये दी थी केसी वेरार ने. तो हु गेव इंडिया द टर्म क्वासी फेडरल? केसी वेरार, जिसने इंडिया को बोला अर्ध संघीय व्यवस्था है, जिसमें फेडरल फीचर भी है, डिवीजन ऑफ पावर्स वाले, और जिसमें यूनिटरी फीचर भी है, केंद्रीकरण वाले फीचर्स भी है. ऑलराइट, so this is basically the quasi federal. Alright, now moving forward. Second thing is, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक ग्रैनविल, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ऑलराइट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर तो सेंटर के पास ही है, सेंटर ही केंद्रीकरण तो है, बट वो जो और स्टेट्स है ना, उन स्टेट्स को क्या कर रहा है, उन स्टेट्स को कॉर्पोरेट कर रहा है अपलिफ्ट करने के लिए. ऑलराइट, तो ग्रैनविल ऑस्टिन गिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ टर्म एज एन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, whereas KC Verar gave India Constitution term as the quasi federal. ऑलराइट, वैसे बाय एंड लार्ज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट एग्जैक्टली द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्वासी फेडरल ही टिक करके आना, बिकॉज इट इज द मोस्ट appropriate answer. Alright, now let's discuss what are the other important features of Indian Constitution. So the first important feature of Indian Constitution is that India's Constitution is the longest written constitution. Alright, भारत का जो संविधान है वो longest written constitution. That is very important. Longest written constitution and most detailed constitution. सबसे ज्यादा detailed है. So this is a very first important feature of Indian Constitution. ये सबसे longest है और सबसे detailed. Number one. Number second thing is it holds preamble. प्रस्तावना. Preamble क्या है? Preamble basically एक identity card है. Identity card या एक short memo है of Indian Constitution, जिसमें basically nature, objectives, date of adoption, source of Indian Constitution, इन सब का जिक्र मिलता है. बेसिकली एक शॉर्ट मेमो, मतलब अगर somebody don't want to read the entire constitution, वो सिंपल भारत की प्रस्तावना पढ़ ले तो उससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर पता चल जाएगी. ऑलराइट, दिस इज सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
that India's constitution is the example of republic. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक. अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एक स्पेशल फीचर है दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक? तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय पीपल, या मैं बोलूं कि हेड ऑफ स्टेट का हो इलेक्टेड. एक्चुअली क्या होता है, देखो, एक होगा हेड ऑफ स्टेट और एक होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट. ऑलराइट. हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है इंडिया में? वो है प्राइम मिनिस्टर, जो एक्चुअल में रियल पावर होल्ड करते हैं, उन्हें बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट. हेड ऑफ स्टेट क्या है? इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट. ऑलराइट. तो जो प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ स्टेट हो, वो अगर इलेक्टेड होके आया हो, तो आपको पता है इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं. तो उस कंट्री का संविधान क्या होता है? एक रिपब्लिक होता है. वो कंट्री क्या होती है? एक रिपब्लिक होती है, और उसके संविधान में भी रिपब्लिकन फीचर्स होते हैं. ऑलराइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इंडिया का जो संविधान है वो एक रिपब्लिक है, क्योंकि जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? वो बंदा इलेक्ट होके आया हुआ है. और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? जो सरकार का हेड होता है, जो कि इंडिया में कौन है? पीएम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनियन ऑफ स्टेट. एक्चुअली देखो, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय वर्ड यूनियन? तो अगेन देयर आर टू वर्ड्स. वन इज फेडरलिज्म और अदर वन इज यूनियन. प्राइम एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म इज यूएसए. ऑलराइट. अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है वेयर स्टेट्स कम टू फॉर्म ए कंट्री वाया एग्रीमेंट. मतलब कि सपोज करो ये कोई कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं. ठीक है. तो जो स्टेट जब ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो एक एग्रीमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं. वो फोर्सफुली उन्हें ज्वाइन नहीं करा रहा कोई. ऑलराइट. तो ये जो होता है फेडरलिज्म होता है. फेडरलिज्म का फीचर क्या होता है? दैट इसमें पावर जो होती है ना डिसीजन मेकिंग की, पावर इज विद स्टेट्स. जो स्टेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि सपोज सम स्टेट हैज ज्वाइन एनी कंट्री. अब उसे कुछ टाइम बाद लग रहा है कि नहीं, हम तो गलत जगह आ गए, वी वांट टू गो बैक, या हमें इंडिपेंडेंट होना है, तो ही कैन इजीली गो बैक. ठीक है. दैट स्टेट इट कैन इजीली गो बैक. ऑलराइट. तो यानी कि कोई भी एंटर कर सकता है और कोई भी बाहर जा सकता है. क्यों? क्योंकि पावर किसके पास है? स्टेट के पास है. डिवीजन है पावर. ऑलराइट. यूएसए इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेडरलिज्म. यूएसए क्या है? यूएसए एक फेडरल है. ठीक है. फेडरलिज्म समझ में आया कि जो कंट्री म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स के थ्रू एक अपना बेसिक फॉर्मेशन करती है, तो उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म. दिस इज वन. अब आते हैं यूनियन वाले केस पे, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज यूनियन. यूनियन जो होता है, इट इज फॉर्म्ड नॉट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. ठीक है. मतलब कि सपोज करो दिस कंट्री इज इंडिया, और इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं. आप इंडिया में एंटर तो कर सकते हो एज अ स्टेट. ठीक है. बहुत सारे स्टेट इंडिया में एंटर हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे सिक्किम है. ऑलराइट. तो आप एंटर तो कर सकते हो, बट आप बाहर नहीं जा सकते हो. ऑलराइट. यू कैन एंटर इन द यूनियन, बट यू कैन नॉट गो आउट. मीन्स इन यूनियन पावर इज विद सेंटर, नॉट विद स्टेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, यूनियन. तो इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. मीन्स इंडिया में कोई भी स्टेट या कोई भी पार्ट एंट्री तो मार सकता है, बट वो विड्रॉ नहीं कर सकता. ऑलराइट.
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज यूनियन। और इंडिया का फेडरलिज्म क्या है? दैट इन इंडिया फेडरलिज्म क्या है यूएसए का? दैट here anybody can enter and anybody can go out. Here power is with state. In India, power is with union, that is set. Alright, so I hope you understood what exactly it means when I say India is a union of state. अगर मैं कहता हूँ इंडिया भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जो कि हमारे अनुच्छेद 1 में भी लिखा है क्या? दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। टर्म यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूनियन का मतलब क्या है? दैट एनीबडी कैन एंटर इन इंडिया बट nobody can go out with the permission of union, without the permission of union. All right, so this is very important feature of Indian Constitution. So in this particular video I have talked about 4 important features. सबसे पहले मैंने आपको बताया भारत का सबसे बड़ा, लंबा और सबसे डिटेल्ड संविधान है, लिखित डिटेल्ड संविधान। दूसरी चीज बताई, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है। ऑलराइट, प्रियम्बल। तो प्रस्तावना क्या होता है? सिंपल एक शॉर्ट मेमो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसकी नेचर डिटेल वगैरह बताता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक। भारत क्या है? एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय पीपल। ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट हो वो किसके द्वारा चुन के आया हो? लोगों के द्वारा ये इलेक्टेड हो, तो वो क्या होता है आपका? एक गणतंत्र राष्ट्र। ऑलराइट, उसके बाद मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया दैट इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ऑलराइट, तो यूनियन में एनीबडी कैन कम बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया बट नोबडी कैन गो आउट विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, so this makes the basic बेसिक बैकड्रॉप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत क्या है? यूनियन, यानी कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स तो है बट स्टिल मैक्सिमम पावर इज वेस्टेड विद सेंटर। ऑलराइट, बिफोर कंक्लूडिंग माय क्लास let me give you the brief recap of my introduction, that is the exact meaning of Indian constitution or exact feature of Indian constitution, that Indian constitution is called as क्वासी फेडरल। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्वासी फेडरल वाली, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बड़ी कंफ्यूजन होती है दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो आंसर इज क्वासी फेडरल, जो केसी वेरार ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें फेडरल फीचर्स भी हैं, डिवीजन ऑफ पावर वाले फीचर्स भी हैं। आपने देखा होगा सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर म्यूनसिपैलिटीज, फिर पंचायत। तो वी हैव डिवीजन ऑफ पावर फीचर्स आल्सो एज वेल एज वी हैव यूनिटरी फीचर्स आल्सो, यानी कि यहाँ पर सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो दोनों मिक्स फीचर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक बनता है और जिसे बोलते हैं अल्पसंख्यक या क्वासी फेडरल। So I hope you have enjoyed this session. In my next video, I will cover more features of Indian Constitution. Till then, stay blessed. Stay tuned with eVidya. Thank you and have a nice day.